हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ओ लेवल की एक और न्यू वैकेंसीज़ लेके आया हूँ, जिसमें ओ लेवल अगर आपके पास है तो आप भर दीजिए। आपका लक अच्छा हुआ तो आप पास कर लेंगे एग्ज़ाम और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ही न्यू वैकेंसी मैं लाता रहता हूँ। सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूँ, अगर कोई भी वैकेंसी आती है सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और सरकारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स सबसे पहले आपको मिल सकें। ठीक है, नाइलेट के थ्रू निकलेगी तो भी मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर सकें। सरकारी रिजल्ट.com पर हमें सिंपली जाना है, सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करना है, थर्ड वाले कॉलम पे हमें सिंपली आना है लेटेस्ट जॉब वाले में, जिसमें हमें सब नीचे आते जाना है। यहाँ पर NCTE वेरियस पोस्ट ऑनलाइन लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हमें डिटेल देखनी है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट दी हुई है, NCTE वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट एंड 2020 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 18 पोस्ट, मतलब कि 18 पोस्ट हैं हमारी जो NCTE के थ्रू निकली हुई हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं, नीचे आते हैं, इसकी ज़रा शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। NCTE का मतलब क्या होता है। हम एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना NCTE का मतलब क्या होता है, हमारी मतलब कि ये किस चीज़ के लिए है। तो इसमें क्या बताया गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE की फुल फॉर्म होती है। आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उन्होंने इनवाइट किया है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC, जिसे लोअर डिवीज़न क्लर्क को हम LDC बोलते हैं। ठीक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और DEO, मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को DEO बोलते हैं। स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2020, दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग NCTE लेटेस्ट वैकेंसी कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, मतलब कि नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने से के बाद ही अप्लाई करें। ठीक है, अब हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इम्पोर्टेंट डेट्स, जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है वो देख लेते हैं। जो मतलब कि लास्ट डेट है फिल करने के एग्ज़ाम 19 सितंबर। मैं कहता हूँ आप अभी फिल कर दीजिए। असिस्टेंट एंड स्टेनोसी पोस्ट, जिसमें हमें 12 मतलब कि 1250 पे करना होगा और अदर पोस्ट के लिए हमें 1000 पे करना होगा। असिस्टेंट एंड स्टेनो सी पोस्ट के लिए, मतलब कि असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर सी पोस्ट हैं, इनके लिए हमें कितने 1250 और अदर के लिए हमें 1000 पे करना होगा। हम अपनी एज लिमिट देख लेते हैं क्या है कि 20 ईयर से 27 ईयर का बंदा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 20 एज हो गई हो, 27 से ज़्यादा ना हो। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया होता है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट 18 से 25 ईयर, किसके लिए, फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए। असिस्टेंट के लिए क्या थी 20 से 27, एंड अदर पोस्ट के लिए भी 18 से 27 है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द रूल, मतलब कि रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम नीचे चलते हैं। पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट, एंड टोटल पोस्ट हमारी कितनी है 3, मतलब कि असिस्टेंट में जो हमारी पोस्ट है उसमें 3 वैकेंसी हैं, जिसमें हमारी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब कि किसी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंडिया के किसी भी कॉलेज से। BSc BCom हो गया, BA हो गया, ये सब हमारी बैचलर डिग्रीज हो गई। ठीक है, स्टेनोग्राफर सी के लिए भी 3 पोस्ट हैं, जिसमें हमारे लिए 10+2 मतलब कि 12th मांगा गया है। 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड 100 WPM, मतलब कि वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, एंड कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि हमारा डिप्लोमा लगा देना है ओ लेवल का जो हमारे पास होगा, या CCC का है वो भी आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होगी, मतलब कि अगर आप ओ लेवल लगाते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और जब आपका टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें अगर 1-2 मिनट आपने ज़रा एक मतलब कि कुछ कम टाइप किए वर्ड्स, तो वो लोग रिलैक्सेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, ओ लेवल का डिप्लोमा है, CCC है, तो भी कर सकते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन को देखकर वो अपने आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि ओ लेवल का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है और इसमें कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाती है, तो ओ लेवल बहुत ही अच्छी है। ठीक है, स्टेनोग्राफर सी की भी यही हो गई। स्टेनोग्राफर डी में भी 10+2 मांगा गया है। 10 MTS वर्ड पर मिनट, 65 MTS इंग्लिश, 75 MTS हिंदी और मैनुअल टाइपराइटर। कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश 50 ये भी है इसमें, और डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO में 12th इंटरमीडिएट होनी चाहिए। 15,000 की डिप्रेशन पर आवर्स होने चाहिए। लोअर डिवीज़न के लिए मतलब कि LDC 10+2 मांगा गया है। इसमें भी इसमें क्या है, सिंपल दिया है कि 35 वर्ड मिनट हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नीचे।
इसमें क्या है, अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। और हम हाउ टू फिल फॉर्म पर क्लिक करके इसका एक वीडियो भी देख सकते हैं। हम डाउनलोड नोटिफिकेशन कर लेते हैं और चलते हैं अपने क्राइटेरिया की तरफ, क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एड्रेस दिया है। अब एक आपको बता दूं कि इस एड्रेस पे कभी भी सेंड मत करना। कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने देखा है, कमेंट किया कि मैंने सर सेंड कर दिया था ऑनलाइन, मैं फिल नहीं कर पा रहा। भाई तुम ऑनलाइन नहीं फिल करवा रहे, इतने साइबर कैफ़े हैं, किसी पे जाके आप फिल करा लीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें बताया गया है सब, द नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन इस statutory body established under the NCT Act 1993 with a view achieving planned and coordinated development for the teacher education system through the country, and the council is the function in New Delhi. इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, जो मतलब कि स्टेनोग्राफी इसमें पोस्ट के नाम बताए गए हैं। अब हम नीचे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें 19 और 20 सितंबर दी गई हैं, जो लास्ट डेट हैं। अब हम नीचे चलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन। इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आपको सिंपली बता देता हूँ। आपके पास ईमेल आईडी होना मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर तो हो गई। जो पेमेंट करना है वो नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। एंड स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, मतलब कि एक हमारे पास स्कैंड कॉपी हमें क्या है, हमें पीडीएफ बना के रखनी है सारे अपने डॉक्यूमेंट की, ये याद रखना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, मतलब कि हमें ये नहीं है कि किसी वेबसाइट पर जाके, कोई बहुत सी फेक वेबसाइट भी होती हैं जो बना देती हैं, पर हमें याद रखना है अगर .gov लिखा है तो डेट्स मीन कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। GO मीन्स गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है हमेशा। कैंडिडेट्स इसी पर जाकर फिल करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। इसमें फिर बोला गया है कि ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, ठीक है। याद रखना ईमेल आईडी होना बहुत ही ज़रूरी है। नीचे फिर बोल रहा है कि इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी तो हीज़ हर न्यू ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, मतलब न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लो। बहुत सिंपल होता है ईमेल आईडी क्रिएट करना। द नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ एंड हिज हर पेरेंट्स नेम ETC शुड बी, मतलब कि क्या बोल रहा है कि हमारी जो मार्कशीट पर नेम है वही हमारा आधार कार्ड पर या पैन कार्ड पर होना चाहिए। जो डेट है हमारी वो मतलब कि डेट ऑफ बर्थ है वो सेम ही होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट में, ये नहीं डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो आप चेंज करा लीजिए अभी। कैंडिडेट सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरनेट कैफ़े से फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव ए ट्रिक, मतलब कि प्रिंट आउट ऑफ रख लेना जो हमें मिलेगा। कैंडिडेट देयर ऑन इंटरनेशनल एडवाइस नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट, मतलब कि लास्ट डेट का वेट मत करो, क्योंकि कभी कभी लास्ट में क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं वेबसाइट में। सब लोग जब लास्ट डेट पर फिल करते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करो, अभी फिल कर देना। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है। पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल, लॉगिन आईडी और पासवर्ड विल बी सेंड टू यू ईमेल आईडी। इसीलिए ईमेल आईडी इसमें मैंडेटरी है। हर बार ईमेल आईडी बोल रहा है, तो ईमेल आईडी मैंडेटरी है, आपके पास होनी चाहिए। स्टेप 2 में कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये बोल रहा है। फोटोग्राफ इमेज का क्या है क्राइटेरिया, 50 KB से 100 KB में होनी चाहिए। ऑन लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर इमेज में भी यही बोला गया है। पेन से वाइट पेपर पर विद ब्लैक लिंक पेन, मतलब कि ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करके इस यहाँ पर अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट इमेज भी इसमें मांगी गई है, एंड सर्टिफिकेट की जो भी इमेज होगा आपके पास वो लेवल का डिप्लोमा है तो वो फिल कर देना। एप्लीकेशन फ़ीस भी मांगी गई है, बताई गई है कि जो हमारी स्टेनोग्राफर सी और असिस्टेंट है उसके लिए 1250, जो हम अभी बता ही चुके हैं आपको पहले, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा ये आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे देख कर आप खुश हो गए होंगे। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट के लिए क्या है 35,000 की सैलरी है, और वो कहाँ तक पहुँचा दी गई है, 1 लाख तक दिखा रहे हैं। तो हो सकता है मिल जाए, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है इसकी भी। स्टेनोग्राफर सी हो गई, स्टेनोग्राफर डी हो गई, इनकी ये सब दी हुई हैं एज लिमिट और ये सब बताई गई, तो ये आपको देख लेनी है एक बार। असिस्टेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, 2 years एक्सपीरियंस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड स्टोर अकाउंट्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये मांगा गया है इसमें। फैसिलिटी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 10+2 जो हमें बताया था, पीछे जो मैं बता चुका हूँ वही सब है। तो कंप्यूटर की नॉलेज इसमें सब में मांगी गई है। अगर O लेवल का डिप्लोमा है, बिंदास हो के इसे फिल कर दो और पास करो और सरकारी जॉब पा लो जल्दी से।
डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यही है 10+2, ये सब मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको पीछे। और एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट एंड एज रिलैक्सेशन क्या बताया गया है कि द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस एंड etc विल बी एज ऑन डेट 19 सितंबर 2020। द मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स 5 ईयर्स। ये जब एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो हर गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, हर गवर्नमेंट और फॉर्म के थ्रू दिया जाता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड CDD और वुड बी डिसाइडेड बाय द जो बता दी जाएगी, अभी आपको यहाँ पर भी शो नहीं कर रही हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट के लिए आपके पास क्या क्या है, इसमें सिलेबस बताया गया है। टेस्ट का ड्यूरेशन 90 मिनट होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल मार्क्स 200 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मांगी गई है, इसमें जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश ऑफ कम्प्रीहेंशन की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 25-25 सभी में आएंगे। कंप्यूटर जो स्किल टेस्ट होगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आप ओ लेवल का डिप्लोमा है तो आपको अच्छे से ले लिया भी जाएगा, क्योंकि MS वर्ड और MS एक्सेल ये सब आपको आना चाहिए तब। अगर आप ओ लेवल है तो ये सब चीज़ें आती ही होंगी। स्कीम एंड सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। स्टेनोग्राफर C के लिए भी यही है, इसमें पूछा गया है। इसमें भी 90 क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स के ही होते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। 15-15 नंबर के क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, अर्थमेटिक, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आते हैं। स्किल टेस्ट में ये सारी चीज़ें। टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी 30-35 वर्ड पर मिनट, 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मिलेगा। एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई शॉर्ट हैंड टेस्ट टाइपिंग। ये सब स्टेनोग्राफर ग्रेड D की भी ये पूछी मांगी गई है, इसमें भी आप फिल कर सकते हैं। सेक्शन नेम, नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें यही है जो भी हमारा है। इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड D है ना, इसके लिए ये मांगा गया है। इसमें सारी चीज़ें क्वेश्चन जो पेपर होगा इन्हीं से रिलेटेड होगा। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, सभी में नॉलेज। कंप्यूटर के डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यही है, 90 मिनट्स का। ये सब चीज़ें एक ही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के ये सारे क्वेश्चन आएंगे, इन्हें आप पार कर लीजिए और फिल कर दीजिए फॉर्म जल्दी से। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी हैं ये वैकेंसी। इसमें सारी चीज़ें वही मांगी गई हैं यार, बार बार क्या बोलूँ मैं। स्किल टेस्ट भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें बताया गया है कि डिसाइडेड बाय द NCTE देयर मे बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट टू बी एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। और एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको 3 भरनी है। 25 सिटी के नेम दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही भरनी है। हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं 2, लखनऊ, जयपुर, और जो आपको सरल लगे वो भर दूँगी। लखनऊ जयपुर ज़्यादा कॉस्टली सिटी नहीं है, अच्छी सिटी हैं, वहाँ पर आप आराम से भर दो तो आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे आप जो आपकी चॉइस हो वो आप भरिएगा, ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगे। द कंडीशन विल बी अलाउड, सिर्फ 3 भर सकते हैं, ये याद रखना। और नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विदाउट द प्रॉपर एडमिट कार्ड। एंड एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है जब आप पेपर देने जाएंगे। बस अब यही दिया है सारा सब कुछ इसमें। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू अटेम्प्ट द रजिस्ट्रेशन मोर वंस, मतलब कि एक पोस्ट ज़्यादा नहीं। और इसमें इनकेस हेल्प डेस्क नंबर ये है, इसमें जीमेल ID ये है 10 to 5 मंडे टू संडे। आज भी आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, ये दिया गया है। चलो अब चलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, थैंक्स अगेन। माय वीडियो विल क्लोज नाउ। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सरकारी जॉब सबसे पहले चाहिए हो, कोई भी अपडेट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।